हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स बाय लॉसर चैनल। और आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने इसको थोड़ा सा बताया था आपको, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बताया था 2 का विभाजकता का नियम, 5 के विभाजकता का नियम, 3 और 9 के विभाजकता का नियम, ये मैंने आपको बताया था। 2 का मैंने क्या बताया था कि 2 को अगर हम पावर से रिलेट करें तो 2 को 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है। अगर पावर 1 है तो हम लास्ट का 1 अंक चेक करते हैं। अगर पावर 1 है तो लास्ट का 1 अंक चेक करते हैं। इसी तरह 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। अगर पावर 2 है तो लास्ट का 2 अंक चेक करते हैं। जैसे अगर कोई संख्या है 5 8 3 2 6 7 8 2 4, ठीक। अगर मैं कहूँ कि ये बताओ 2 से कटेगा कि नहीं, तो 2 से कटवाने के लिए लास्ट का 1 अंक चेक किया जाता है और 4 से क्या किया जाता है, लास्ट का 2 अंक चेक किया जाता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ ये जो संख्या है ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 4 के विभाजकता का नियम क्या है, अगर आखिरी 2 अंक 4 से कटता है तो पूरा नंबर कटेगा, नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखें जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने इसको डिटेल में बताया है। 2 का विभाजकता का नियम, 5 का और 3 और 9 का बताया, ठीक। इसी तरह अगर मैं 8 का लिखूं तो 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो अगर पावर 3 है तो हम लास्ट का 3 अंक चेक करते हैं। इसी तरह 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर पावर 4 है तो लास्ट का 4 अंक चेक करेंगे। इसी तरह 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अगर पावर 5 है तो लास्ट का 5 अंक चेक करते हैं। आपके कोर्स में केवल 2 4 8 का है, निकालने को तो आप कितना भी निकाल सकते हैं, 64 का 128 का, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको 2 का 4 का और 8 का याद होना चाहिए कि 2 के विभाजकता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या का अगर आखिरी 1 अंक 2 से कटता है तो पूरा नंबर कटेगा, नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी अंक पे मिलता है वही शेषफल पूरे नंबर पे मिलता है। इसी तरह 4 के लिए क्या करेंगे, 4 का विभाजकता का नियम, लास्ट का 2 अंक, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा, अगर नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी के 2 अंक पे मिलता है वही शेषफल पूरे नंबर पर मिलता है। इसी तरह 8 का नियम क्या बनेगा, लास्ट का 3 अंक, अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कटता है तो पूरा नंबर कटेगा, नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी 3 नंबर पे मिलता है वही शेषफल पूरे नंबर पे मिलता है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार मैं 5 वाला भी रिवाइज कर दूं। जिन लोगों को वीडियो अगर ना मिल पा रहा हो तो प्लेलिस्ट में जाएं। आप जैसे ही मैथ्स बाय लॉसर चैनल को खोलेंगे, जैसे ही आप मैथ्स बाय लॉसर को सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो चैनल आ जाएगा। चैनल के उसके नीचे लिखा रहेगा, एक जगह वीडियो लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा होम के बाद वीडियो लिखा रहेगा, उसके बाद प्लेलिस्ट लिखा रहेगा। तो यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे एकदम सीरियल वाइज से आपको वीडियो मिल जाएंगे, डे 1 डे 2 डे 3, ठीक। देखते हैं मैंने क्या बताया आपको। 5 की विभाजकता का नियम, 5 को 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 1 अंक चेक करेंगे। इसी तरह 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर पावर 2 है तो लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे। देखिए इधर ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मुझे ठंडक लग गई थी, तबीयत खराब हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। अभी सुबह के 4 बजे हुए हैं, आंखों में आपको दिख रहा होगा नींद है, लेकिन फिर भी बना रहे हैं क्यों, तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, आंखों में आपको नींद दिख रहा होगा। क्योंकि अगर और लेट मैंने कर दिया तो यहाँ पे बगल में सड़क है, इतना ज़्यादा पीपा होता है कि बना नहीं मिलता है। तो एक कारण ये भी है कि वीडियो ना आने का एक कारण ये भी है कि मैं सुबह नहीं बना पाता हूँ। 125 बराबर 5 की पावर 3, लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे। तो 5 का नियम आपको आया, जैसे 2 का नियम है वैसे 5 का नियम है। 5 को 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर पावर 1 है तो लास्ट का 1 अंक चेक करेंगे। 25 के लिए 5 की पावर 2 मतलब लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे। इसी तरह 125 5 की पावर 3 है, इसीलिए लास्ट का 3 अंक। पावर जितनी है उतने लास्ट से अंक चेक करने हैं। अब हम आते हैं 3 और 9 के विभाजकता के नियम पे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार देखिए पिछला वीडियो। 3 और 9 का नियम मैंने 2 नियम बताया था, 3 का और 9 का। पहला नियम तो था क्या, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब अंकों का योगफल। पहला नियम था अंकों का योगफल। दूसरा नियम क्या था, मिटाने वाला।
ठीक, मिटाने वाला नियम। तो 3 का और 9 का 2 नियम था। अगर अंकों का योगफल, जैसे अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, अगर मैं कहूँ कि ये बताओ ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या करोगे, अंकों का योगफल निकालोगे। योगफल का मतलब जितने भी अंक दिख रहे हैं सबको जोड़ लो। 4 3 7 2 9 1 10। अगर ये जो अंकों का योगफल है 3 से कटता है तो पूरा नंबर कटेगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। ठीक, ना कटने पर 1 होता है, शेषफल मिलता है। तो जो शेषफल यहाँ पे मिला है अंकों के योगफल पे, जब इस पूरे संख्या को आप 3 से भाग दोगे तो 1 ही आएगा। ठीक, जितना यहाँ आया है उतना यहाँ भी आएगा। तो ये अब मिटाने वाला नियम क्या था कि जहाँ जहाँ 3 मिलता जाए उसको मिटा दो, या 3 से कटने वाले सारे नंबर 2 और 4 6, 3 से कट रहा है तो मिटा दो। अब ये नहीं कट रहा है तो यही शेषफल हो जाएगा। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 3 का 9 का। ठीक, अब इस पर सवाल करते हैं, कितने टाइप के सवाल आजकल आए हुए हैं। तो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 2 के विभाजकता का नियम क्या है, अगर आखिरी का अंक 2 से कटता है तो पूरा नंबर कटेगा। तो यहाँ देखिए आखिरी का अंक कट रहा है तो ये 2 चौक 8, ये कट जाएगा। कह रहा है कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरह विभाजित हैं, तो ये भी कट जा रहा है 2 3 6, इसका मतलब पूरी संख्या भी कट जाएगी। आखिरी अंक अगर कट जा रहा है 2 से तो पूरी संख्या कट जाएगी, ये नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा। ठीक, अब ये वाला देखिए, इसका भी आखिरी अंक 2 से कट रहा है तो ये भी पूरी तरह कट जाएगी। ठीक, आप ये नहीं करोगे कि पूरी संख्या में 2 से बैठ जाओगे भाग देने, भाग देते देते आप अपना रफ भर दोगे, तो इस तरह आपको नहीं करना। आपको आखिरी अंक को देखना है 2 के लिए। अगर आखिरी अंक 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगी। आपको पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं कि इतने बड़े नंबर पर आप भाग दे रहे हैं, आपका 10-15 मिनट लग जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो ये तीनों विभाजित हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब की बार कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। तो 4 की विभाजकता का नियम क्या है, अगर आखिरी का 2 अंक 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो यहाँ पे आखिरी के 2 अंक पे अगर आप भाग दोगे 4 3 12, नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको जब आप भाग दोगे 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 दूनी 8, 1 बचा, 19, 4 चौक 16, ये भी नहीं कटा तो ये भी नहीं कटेगा। अगर आखिरी का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है तो पूरा नंबर 4 से नहीं कटेगा। अब इसकी बात करें तो आखिरी के 2 अंक पे अगर हम भाग दें तो 4 एकम 4, देख लीजिए भाग देकर, 4 एकम 4 बचा 3, 4 8 32, तो ये पूरी तरह कट जा रहा है। आखिरी का 2 अंक 4 से पूरी तरह कट जा रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं को 4 से भाग देकर के शेषफल बताओ। ठीक, तो मैंने आपको कल बताया था कि चाहे शेषफल पूछे चाहे क्वेश्चन ये पूछे कि कौन संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, दोनों ही केस में आपको क्या करना है, 4 के विभाजकता का नियम लगाना है। और 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर आखिरी का 2 अंक 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा, अगर नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी के 2 अंक पे मिलेगा वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 4 से भाग दोगे तो उतना ही मिलेगा जितना आखिरी के 2 अंक पे मिला है। ठीक, तो क्यों हम पूरे नंबर पर भाग देने जाए, हम आखिरी के 2 नंबर पर ही भाग क्यों न दे लें, क्योंकि जो शेषफल यहाँ मिलेगा वही यहाँ मिलेगा इस पूरी संख्या पर। तो 2 अंक की संख्या पर भाग देना आसान है, कहीं ये संख्या और बड़ी होती, इतनी बड़ी होती, तब तो और कठिन हो जाता। ठीक, तो 2 अंक पे भाग देना आसान है, किसके बजाय, इतनी बड़ी संख्या के बजाय। ठीक, तो 4 का विभाजकता का नियम लगाएंगे हम। अगर आखिरी का 2 अंक 4 से कटता है तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 1 बचा और 16, 4 चौक 16, तो कितना बचा, 0। ठीक, तो मैंने क्या कहा, अगर आखिरी का 2 अंक 4 से कट जाता है, 4 से कटने का मतलब शेषफल 0 मिलना है, कटने का मतलब ही क्या होता है, शेषफल 0 मिलेगा। अब देखिए मैंने क्या बताया कि अगर आखिरी का 2 अंक 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो ये आखिरी का 2 अंक तो 4 से कट रहा है, तो ये आखिरी का 2 अंक तो 4 से कट रहा है। ठीक, तो अगर कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी, और कटेगी का मतलब क्या होगा, शेषफल 0 मिलेगा। और शेषफल 0 कितना आया भी है यहाँ पे। ठीक,
तो चाहे क्वेश्चन ये पूछा होता कि बताओ निम्न में से कौन सी संख्याएं 4 से कटेंगी, या क्वेश्चन चाहे ये पूछा होता कि निम्न संख्याओं को 4 से भाग देने पर शेषफल बताइए, दोनों ही केस में आपको डिविजिबिलिटी रूल ही लगाना है। जिस भी संख्या से कहे भाग देने को उसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। अगर 4 से कहे तो 4 का, 8 से कहे तो 8 का, 25 से कहे तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बता चुका हूँ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आखिरी 2 नंबर पे भाग दो, अगर कटता है तो पूरा नंबर कटेगा, नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी 2 नंबर पे मिला है वही शेषफल पूरे नंबर पर मिलेगा। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5437 इसमें आपको शेषफल बताना है। तो क्या आप पूरे नंबर पर भाग दोगे, जबकि आपको पता है कि आखिरी 2 नंबर पर जो शेषफल मिलेगा वही आपको पूरे नंबर पर मिलने वाला है। तो पूरे नंबर पर भाग देने से बजाय आप 2 नंबर पर भाग दे दो, क्योंकि टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर जब आप भाग दोगे तो 9 चौक 36 होता है, बचा कितना? 1। तो अगर आखिरी 2 नंबर 4 से कटता है तो पूरी संख्या कटेगी, नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी 2 नंबर पर मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 4 से भाग दोगे तो इतना ही मिलेगा जितना यहाँ मिला है। ठीक, तो यहाँ शेषफल कितना मिलेगा? जितना यहाँ शेषफल मिलना है उतना यहाँ मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7646 4 से भाग देके शेषफल बताना है। तो 4 का विभाजकता का नियम लगाओगे, आखिरी के 2 नंबर पर जो शेषफल मिलेगा वही शेषफल पूरे नंबर पर मिलेगा। तो 4 एकम 4, ये कट गया, 6 उतारेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा? 2। तो देखिए, अगर आखिरी का 2 अंक 4 से कटता तो पूरी संख्या 4 से कटती, नहीं कट रहा है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी के 2 नंबर पर मिला है वही शेषफल यहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ भी शेषफल क्या मिलेगा? 2। जब आप इस पूरे नंबर को 4 से भाग दोगे तो यही वाला शेषफल मिलेगा यहाँ भी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी बड़ी संख्या है और इसको 4 से भाग देके शेषफल बताओ। तो जो लोग पहली बार अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे वो क्या करेंगे? कॉपी किताब लेके बैठ जाएंगे भाग देने 4 से, और भाग देते देते लास्ट में जो आएगा शेषफल वही बता देंगे, तो वो उतना बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपके लिए ये आसान है। आसान कैसे है कि आखिरी के केवल 2 नंबर पर भाग देना है। आखिरी का 2 नंबर क्या है? 73। 4 से भाग दो, अगर ये 4 से कटता है, 4 एकम 4, बचा कितना? 3 और 3, 4 अठे 32, कितना बचा? 1। तो अगर आखिरी का 2 अंक 4 से कटता तो पूरा नंबर 4 से कटता, नहीं कट रहा है तो शेषफल मिल रहा है। जो शेषफल आखिरी के 2 नंबर पर मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 4 से भाग दोगे तो आखिरी में उतना ही आएगा जितना यहाँ है, 1 आएगा। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा कि इस नंबर पर शेषफल कितना मिलने वाला है? 1 मिलेगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं को 25 से भाग दे करके शेषफल बताओ। तो आपकी बार आपको 25 से भाग दे करके शेषफल बताना है। ठीक, तो 25 का नियम क्या है? 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2। तो मैंने आपको 25 का नियम बताया था कि 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर पावर 2 है तो हम लास्ट का कई अंक चेक करते हैं? लास्ट का 2 अंक चेक करते हैं। ठीक, अगर पावर 2, 5 की पावर से रिलेट कर दिया करो। ठीक, 25 के 5 के लिए और 25 के लिए 5 की पावर से रिलेट कर दिया, जितनी पावर है उतने अंक चेक कर रहे हैं आपको। अगर लास्ट का 2 अंक 25 से कटता है तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता तो कि बताओ निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं 25 से कटेंगी, तो आप क्या करते? तब भी आपको लास्ट के 2 अंक पे 25 से भाग देकर चेक करना पड़ता है। चाहे शेषफल पूछे, चाहे क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ कौन कौन सी कटेंगी, 25 के लिए आपको आखिरी के 2 नंबर पर ही भाग देना है। ठीक, अगर कट जाता है तो आप कहेंगे कि पूरी संख्या कट जाएगी, नहीं कटता है तो शेषफल वहां मिलेगा लास्ट के 2 अंक पे। तो जो शेषफल मिलता है, अगर क्वेश्चन में शेषफल पूछा है तो वही आंसर दे दीजिए, क्योंकि लास्ट के 2 अंक पे जो शेषफल मिलेगा वही शेषफल पूरे नंबर पे मिलेगा। तो अब की बार क्वेश्चन कह रहा है कि 25 से भाग देकर के शेषफल बताओ। तो 25 के लिए हम लास्ट के 2 अंक पे भाग देंगे। तो 25 के लिए 25 तियां 75, कितना बचा? 0।
तो शेषफल पूछा है तो शेषफल क्या होगा 0। तो ये संख्या कट भी जाएगी पूरी तरह 25 से। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 78। अगला क्वेश्चन क्या है 1 2 3 7 8। कह रहा 25 से भाग देकर के शेषफल बताओ। तो हम आखिरी के 2 नंबर पर भाग देंगे, क्योंकि 25 का नियम क्या है, अगर आखिरी का 2 नंबर 25 से कटता है पूरी संख्या कटेगी, नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी के 2 नंबर पे मिलेगा वही शेषफल पूरे नंबर पर मिलेगा। तो अगर हम इसको भाग दें 25 तिया 75, बचा कितना 3, ठीक। तो यहाँ शेषफल जो बचा, आखिरी के 2 नंबर पर जो शेषफल बचेगा, आखिरी के 2 अंक पे जो शेषफल बचेगा, यही वाला शेषफल जब इस पूरे नंबर को 25 से भाग दोगे तो यही वाला शेषफल यहाँ भी मिलेगा। शेषफल कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक। पूरे नंबर पर जब आप भाग दोगे तो इतना ही मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 79831। इसको 25 से भाग दे करके शेषफल बताओ। तो एक तरीका तो ये है कि 25 से भाग देने बैठ जाओ 7 9 8 3 1, इसमें भाग देते देते जितना शेषफल आएगा वही बता दोगे, लेकिन ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, आखिरी के 2 नंबर पर भाग दोगे, क्योंकि आखिरी के 2 अंक पे जो शेषफल आएगा वही शेषफल पूरे नंबर पे आएगा। तो 25 से अगर हम भाग दें तो 25 एक्के में 25, कितना बचा 6, ठीक। तो अगर आखिरी का 2 अंक 25 से कटता है तो पूरा नंबर कटने वाला है, लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी के 2 नंबर पर मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 25 से भाग दोगे तो उतना ही मिलेगा, ठीक। कितना मिलेगा 6 मिलेगा। जितना 2 नंबर पर मिला है आखिरी के उतना ही यहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ शेषफल कितना आएगा 6 आएगा, ठीक। अब इस नंबर की बात करें तो कह रहा है इसको भी 25 से भाग दे करके शेषफल बताओ। तो क्या आप 25 से भाग देने बैठ जाओगे? इतने नंबर को जब आप 25 से भाग दोगे तो भाग देते देते एक तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ऊपर से पन्ना भी भरेगा, टाइम अलग से खराब होगा। तो 25 का अगर विभाजकता का नियम आपको पता है तो इतने बड़े नंबर को भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 25 का विभाजकता का नियम क्या है, आखिरी के 2 अंक पे भाग दो, अगर कटता है तो पूरा नंबर कटेगा, नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी के 2 अंक पे मिलेगा, 25 तिया 75, बचा कितना 3। जो शेषफल आखिरी के 2 अंक पे मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 25 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा, जितना यहाँ मिला है 3 मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको ये शेषफल निकालना पता चल गया होगा, और कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी कि नहीं कटेंगी ये भी आप निकाल सकते हैं। चाहे क्वेश्चन ये पूछे कि 2 से बताओ कितना शेषफल आएगा, चाहे 5 से पूछे, चाहे 25 से पूछे, चाहे 8 से पूछे, आप हर एक चीज़ को निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं सारा टाइप नहीं करा रहा हूँ कि 8 का भी कराऊँ, आप अपने मन से कर लीजिएगा, नहीं तो एक एक वीडियो काफ़ी घंटे का बन जाएगा और सिलेबस ढंग से ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक। तो हर एक नंबर को लेकर के मैं क्वेश्चन कराऊँ ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, ठीक। तो आप अपने मन से कोई किताब उठाइएगा, उसमें लिखा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा आपसे, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा होगा तब आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8874759801। इस पर आप फोटो खींच करके भेज सकते हैं, ठीक। लेकिन जब नहीं आएगा तब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना पढ़ने के बाद आप 2 का 5 का 8 का 12 का नहीं, 8 का 25 का 5 का, इन सबसे कटने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लगा सकते हैं, ठीक। अगर नहीं आता है तब आप क्वेश्चन पूछिए। अब हम बढ़ते हैं 3 के और 9 पे कौन कौन सा सवाल आया है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 4 5 6 3 7 2 8 3 को 3 से भाग देने पर शेषफल बताओ, ठीक। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये पहले 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से कटने का क्या नियम है, अगर अंकों का योगफल, जितने भी इसमें अंक दिखाई दे रहे हैं सबको जोड़ लीजिए, अगर अंकों का योगफल 3 से कटता है तो पूरा नंबर 3 से कटेगा। अगर नहीं कटता है अंकों का योगफल तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल अंकों के योगफल पर मिलेगा वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 3 से भाग दोगे तो उतना ही मिलेगा जितना अंकों के योगफल पर मिला है, ठीक। तो अब करते हैं हम इसको।
सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि बताओ ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो आपने क्या किया, अंकों का योगफल निकाला और अंकों का योगफल अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 41 आएगा, 41। ठीक, अब अगर अंकों का योगफल 3 से कटता है तो 3 से काट के पहले देख लीजिए, 3 एकम 3 बचा कितना, 11, 3 त्रिका 9, नहीं कटा। तो अगर अंकों का योगफल 3 से नहीं कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि बताओ ये वाली संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपका आंसर क्या होता, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि इस संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल बताओ, तो जो शेषफल इस अंकों के योगफल पर मिला है वही शेषफल यहाँ जो मिला है, ठीक, जो शेषफल अंकों के योगफल पर मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 3 से भाग दोगे तो लास्ट में जाते जाते कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, जितना यहाँ बचा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, शेषफल बताओ तो कितना होगा, आंसर 2 आएगा। ठीक, तो इसको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका और है इसका, मिटाने वाला। ठीक, मैंने आपको कहा था कि अगर 3 से काटना है तो 3 से कटने वाले सारे नंबर को मिटाते चले जाइए। 3 3 से कटेगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 5 4 9 भी 3 से कट जाएगा। ठीक, 2 1 3 भी 3 से कट जाएगा, 7 2 9 भी कट जाएगा। अब बचा 8। ठीक, अब 8 नहीं कटेगा तो इसको अलग से भाग दे के देख लो, 3 दूनी 6, कितना बचा, 2। तो चाहे मिटा मिटा के आप लगाइए, चाहे अंकों का योगफल करके लगाइए, आंसर में तनिको भर फर्क नहीं आएगा। ठीक, तो चाहे मिटाने वाला लगाइए। अब आपके पास कॉपी है तो कॉपी पे तो मिटा नहीं सकते हो, मेरे पास बोर्ड है तो मैंने मिटा दिया। तो आपको जो भी उचित लगे, अगर कॉपी पे कर पाइए तो मिटाने वाला ही सबसे बढ़िया नियम है, बाकी आपको जो इसमें से अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा 8010647764 को 9 से भाग देने पर शेषफल बताओ। कह रहा है इसको जब 9 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, सबसे पहले बताओ ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 9 से कटने का नियम क्या है कि संख्या में जो अंक दिखाई दे रहे हैं, अगर अंकों का योगफल, अंक कितने हैं, 8010647764, अगर अंकों का योगफल 9 से कटेगा तो पूरी संख्या कटेगी। अगर आप अंकों का योगफल निकालोगे तो घर बैठ के जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा, 43 आएगा। ठीक, ये जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। तो अगर अंकों का योगफल 9 से कटता है तो 9 से काट के देख लो, 9 चौक 36, कितना बचा, 7 बचा। ठीक, तो अगर अंकों का योगफल यहाँ कितना बचा, 7 बचा है। मैंने कहा अगर अंकों का योगफल 9 से कट जाता तो पूरी संख्या 9 से कट जाती, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है क्योंकि शेषफल मिला है 7। तो अगर अंकों का योगफल 9 से कटता है तो पूरी संख्या कट जाती, लेकिन नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा होता कि बताओ इस संख्या को 9 से भाग देने पर यह संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या दोगे कि यह संख्या 9 से नहीं कटेगी क्योंकि अंकों का योगफल 9 से नहीं कट रहा है। ठीक, अब अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि 9 से भाग देकर शेषफल बताओ, तो आप क्या करोगे, अंकों के योगफल पर जितना शेषफल मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 9 से भाग दोगे तो लास्ट में कितना बचेगा, आते आते भाग देते देते जब लास्ट में बचेगा, कितना बचेगा, जो शेषफल अंकों के योगफल पर मिला है यही वाला यहाँ भी मिलेगा, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो कह रहा है 9 से भाग देने पर शेषफल बताओ, तो मुझे लगता है ये आपको आ चुका है। अगर आप मिटा मिटा के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इसको पहले मैं हटा दूं। अगर आप मिटा मिटा के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जहां पर 9 या 9 से कटने वाली संख्याएं दिख जाए आप उसको मिटा दीजिए। 8 1 9, इन चारों को जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए बाकी कहीं भी 9 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 3 3 को जोड़ो, देखो 6 4 10, 10 7 17, नहीं कट रहा है तो 6 4 10, 10 को जब आप 9 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और 1 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, 7 1 8, 8 7 15, 15 को जब आप भाग दोगे तो कितना बचेगा, जो बचे यहाँ पे लिख दिया करिए, 15 में भाग दोगे 6 बचेगा। ठीक,
6 6 12, 12 में जब आप भाग दोगे कितना बचेगा 3। अब क्या बचा 4 3 7, और 7 में जब आप 9 से भाग दोगे तो 0 बार जाएगा और बचेगा कितना 7। तो यही शेषफल यहाँ भी है, वही शेषफल यहाँ भी। तो आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल करते हैं। तो चाहे आप मिटा मिटा के करिए, चाहे आप जोड़ के करिए, आंसर में फर्क नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन, जब संख्या 281928 को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताओ कितना मिलेगा। ठीक, तो हम लिखते हैं संख्या 281928, इसको 9 से भाग दे करके शेषफल बताना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 9 के कटने का नियम क्या है, अगर अंकों का योगफल, अंक जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं उनको पहले जोड़ो। 2 8 + 1 + 9 + 2 + 8 + 7, इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 37 मिलेगा। ठीक, अब अगर ये जो अंकों का योगफल आया है, अगर ये 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, तो 9 चौक 36, कितना बचा 1। अगर अंकों का योगफल नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बताओ ये वाली संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या कहते कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, क्योंकि अंकों का योगफल 9 से नहीं कट रहा है। क्योंकि 9 का नियम क्या है कि अगर अंकों का योगफल 9 से कटेगा तभी पूरी संख्या 9 से कटेगी, अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि बताओ जब संख्या को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो अगर जो अंकों का योगफल आया है वो नहीं कट रहा है तो इसका मतलब शेषफल मिलेगा। जो शेषफल अंकों के योगफल पर मिलेगा वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 9 से भाग दोगे तो इतना ही मिलेगा, जितना कितना मिले हैं। तो जितना शेषफल अंकों के योगफल पर मिला है उतना ही इस पूरी संख्या पर मिलेगा। तो यहाँ भी कितना मिलेगा 1। तो मुझे लगता है ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। चाहे शेषफल पूछे, चाहे क्वेश्चन ये पूछे कि संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, आपको हमेशा डिविजिबिलिटी रूल ही लगाना है। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक, तो सवाल पर बढ़ने से पहले आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, मनोबल डाउन हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, मैं कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ। बाकी टीचरों को आप देखेंगे आज ये पढ़ाए फिर कल पढ़ा देते हैं, ये जो इनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। √2 √2 √2 ये सब अब आना बंद हो गए हैं। ठीक, फालतू फालतू चीज़ सिखाएंगे, गुणा करना सिखा देंगे, ये अंडर रूट निकालना सिखा देंगे। मतलब जिसका एग्जाम से आपका कोई लेना देना नहीं वो सब सिखा रहे हैं। और आप देखेंगे वो जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उनका केवल 1-2 पार्ट में ख़त्म हो जाता है। नंबर सिस्टम 1-2 पार्ट में कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो 1.5 महीने में भी नहीं ख़त्म होगा। ठीक, तो एकदम सीरियल वाइज से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पर आए हैं तो आपका टाइम बर्बाद ना जाए। मैं जो पढ़ाता हूँ भले 1-2 दिन लेट करके पढ़ाता हूँ, लेकिन आप जो सीख रहे हैं नंबर सिस्टम जब ख़त्म होगा फिर आपको दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी टीचर क्या करेंगे, पहले ललचवाएंगे। जितने भी चुल्लू पुल्लू, कठिन वाला तो पढ़ाएंगे नहीं, चुल्लू पुल्लू जितने भी होंगे पढ़ा पढ़ा कर ललचवा देते हैं। अब ललचवा देते हैं उसके बाद पढ़ाना बंद कर देते हैं कि आओ पेड कोर्स खरीदो। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस बार सुपर टेट मेरा पूरा फ्री है। ठीक, अगर मुझे पेड करना होता है तो मैं पहले बता देता हूँ। ठीक, तो आपको ये सुपर टेट का पूरा फ्री में कभी भी पैसा नहीं मांगूंगा इस बैच में। तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। ठीक, एक भी चीज़ नंबर सिस्टम में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप ना कर पाएंगे। इसको पहले ख़त्म होने दीजिए, अभी ये काफ़ी चलेगा। ठीक, अगर बोर हो जाते हो तो मुझे बता देना, मैं अगला चैप्टर चालू कर दूंगा LCM HCF, और उसको फिर धीरे धीरे लेकर चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ठीक, मैं उस तरह करना चाहूँ तो मैं भी फालतू के टॉपिक उठा करके गुणा कैसे करें, भाग कैसे करें, इस पर मैं भी बटोर सकता हूँ। काफ़ी व्यू आ सकते हैं इस पर कि बताओ इतने बड़े नंबर का क्यूब कैसे निकालें, घनमूल कैसे निकालें, वर्गमूल कैसे निकालें। तो इस तरह के अंडर रूट ये वाला भी मैं बता सकता हूँ। इस तरह से कई व्यूज बटोरे जा सकते हैं, लेकिन उनका एग्जाम से आपका बहुत कम लेना देना होता है। शायद अब ये सब आते भी नहीं है। ठीक, इन सब का आना बंद हो चुका है, क्योंकि यूट्यूब पर या आप सर्च करोगे तो पूरा सब लोग यही सिखाए हुए हैं। ठीक,
तो अगर मैं आपको पूरा डेली एकदम से पूरा जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लेकिन आप लोग शेयर करते ही नहीं हैं। तो ये हमारी आपसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। शेयर करेंगे तो मनोबल बढ़ता है, ठीक। कमेंट भी करिए, कमेंट भी कोई नहीं करता है, ठीक। तो आप लोग शेयर और कमेंट लाइक जरूर क्या करिए। अब कह रहा क्वेश्चन कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से कटने के लिए मैंने दो तरीका बताया, या तो अंकों का योगफल 9 से कटे या तो मिटाने वाला। तो मैं यहाँ पे मिटाने वाला तरीका अपना रहा हूँ। 9 9 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, 3 2 6 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा शेषफल, क्योंकि जब 6 को 9 से भाग दोगे तो 0 बार जाएगा और बचेगा कितना, 6 ही बच जाएगा, ठीक। तो मिटाने वाला नियम मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए 9 9 से कट जाएगा, ठीक, 9 से भी कट जाएगा, 3 2 6, अरे 3 2 5 1 6, इस बार भी शेषफल क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 से कट जाएगा 9, 7 1 8 1 9, ये तीनों मिला करके 9 से कट जाएंगे, बचेगा कितना, 3, और 3 को जब 9 से भाग दोगे तो शेषफल भी क्या आने वाला है, 3, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो यहाँ शेषफल मिल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा, यहाँ मिल रहा है ये भी नहीं कटेगा, यहाँ मिल रहा है यहाँ भी नहीं कटेगा। अगर शेषफल पूछता तो आप यही बता देते, ठीक। अब यहाँ की बात करें तो 9 9 से कट जाएगा, 3 3 6 और 3 9, ये चारों मिला के 9 से कट जाएंगे। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये वाली पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक। तो कौन सी 9 से विभाज्य है, तो आखिरी वाली संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य है। अब मिट गया है, दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो आप पहले वीडियो आप बैक करके देख सकते हैं कौन सी संख्या लिखी थी। ये ठंडक इतनी ज़्यादा है, इस वजह से वीडियो लेट हो रहा है, ठीक। सुबह के टाइम में वीडियो बना नहीं पाता हूँ, जब दोपहर होता है, यहाँ पर सड़क के बगल ही हमारा घर है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं कि नहीं बना मिलता है, ठीक। तो इसीलिए वीडियो लेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये समझिए, ये मत समझिए कि वीडियो बनाना छोड़ दिए या हम लोगों को धोखा दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो आपको मिलेगा, ठीक। थोड़ी सी ठंडी कम हो, आपको सुबह शाम दोनों टाइम मिलेगा, ठीक। थोड़ी सी ठंडी और भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, दोनों टाइम आपको वीडियो मिलेगा, ठीक। एक टाइम कोई और चैप्टर रहेगा, दूसरे टाइम कोई और चैप्टर रहेगा। लेकिन आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आना चालू हो जाएंगे, मेरा मनोबल ऐसे बढ़ जाएगा। तो आपको दोनों टाइम में अलग अलग चैप्टर का वीडियो बना के दूंगा, लेकिन पहले आप शेयर तो करिए। तो देखिए अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो मैं मिटा मिटा के करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 1 8 8 1 9, ये कट जाएगा, बचा कितना, 1, तो ये नहीं कट पाएगा। यहाँ देखिए 3 कट जाएगा, 1 2 3, ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी। इस पर आते हैं, 1 2 3 कट जाएगा, 4 को काटोगे 3 से तो 1 बचेगा, तो मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ये 3 से कट जाएगा, बचा कितना, 1, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो मुझे लगता है ये आपको आ गया होगा कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 25 से कटेगी और कितना कितना शेषफल आएगा। ये 2 टाइप के सवाल आपको लगभग करने आ गए होंगे। अब 3 और 9 पे हम अलग से कल क्वेश्चन लगाएंगे। 3 और 9 पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, ऐसे आता है क्वेश्चन 3 7 8 9 x 2 3। अब ये क्वेश्चन कहेगा अगर ये संख्या पूरी तरह 3 से कट जाती है तो x के स्थान पर क्या है, ठीक। तो इस तरह के जो सवाल आए हुए हैं कि बीच में x दे देता है या इधर दे देता है, कहीं भी दे दे, और कहे कि 3 या 9 से पूरी तरह कट जाती है तो x का मान बताओ। तो इस तरह के सवाल जो हम कल करेंगे, ठीक, अलग से हम करेंगे। नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और ज़्यादा वीडियो बड़ा देख करके कई लोगों की हालत ख़राब हो जाती है कि 1 घंटे का वीडियो हम कैसे देखें। अरे जब आपको एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। इतना आसान होता है एग्ज़ाम निकालना, तब तो हर कोई 5-5 मिनट का वीडियो पढ़ करके हर कोई निकाल लेता है, ठीक। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो ये मत देखिए कि कोई 5 मिनट का वीडियो, 5 मिनट के वीडियो में आपको कोई क्या सिखा देगा, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना कमेंट किए मत जाइएगा, कमेंट करने के बाद तुरंत शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।